हे गाइस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉन्टिंग होस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस फ्लैश मूवी के बारे में। इस मूवी के एंड में आपको एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो बेस्ट फ्रेंड्स जिल और जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर एक सुपर मॉडल थी, उसकी बॉडी काफ़ी लीन थी, लेकिन उसे खाने का भी शौक था। वो काफ़ी ओपन माइंडेड लड़की थी और उसे अय्याशी करना पसंद था। वहीं दूसरी तरफ जिल एक आलसी लड़की थी, वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। जिल अपनी फ्रेंड जेनिफर से ऑब्सेस थी क्योंकि उसे भी उसकी तरह एक फिट और लीन बॉडी चाहिए थी। जेनिफर जिल से पार्टी में चलने के लिए पूछती है, लेकिन जिल मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों साथ में ही वक्त बिताएंगे, जिस वजह से जेनिफर भड़क उठती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरह मोटी नहीं बनना चाहती और आलसी नहीं बनना चाहती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर अपने एक दोस्त के साथ उसके रूम में इंटीमेट होती है और जिल उन्हें सुन रही होती है। आई मीन रियली गाइस, दिस इज़ रियली वियर्ड सीन। एक्चुअली जिल को भी ये सब करने की इच्छा होती थी, लेकिन वो अपने आलस के कारण ये सब नहीं कर पाती थी। अगले दिन सुबह जेनिफर का दोस्त जिल को इस भद्दी हालत में देखकर जोरों से हंसने लगता है। एक्चुअली जिल ने अपनी खाने की आदत को कंट्रोल करने के लिए फ्रिज को ताला लगा के रखा था। अगले दिन रात को जेनिफर के सारे फैशन इंडस्ट्री के दोस्त उसके घर पार्टी एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं। जिल अपने ही कमरे में बंद तैयार हुए बैठी थी, लेकिन उसे पार्टी में जाने तक का भी आलस आ रहा होता है। जिल अपने ही कमरे में काफ़ी सारे कुकीज़ लाकर उन्हें खाने लग जाती है, जिस वजह से उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। वो भागकर वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। उसी वक्त जिल अपने क्रश रॉब से टकराती है। रॉब को जिल से बातें करनी होती है, लेकिन जिल वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करती है। रॉब जिल से कहता है कि वो उसे लाइक करता है, तो वो पार्टी के बाद उससे मिलने ज़रूर आए। ये सुन के जिल को भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आलस के कारण वो उससे मिलने नहीं जाती। अगले दिन उनकी नेबर नीना उनसे पूछती है कि उन्होंने उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। जिल और जेनिफर उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर जेनिफर फ्रिज में से एक नॉनवेज रोल निकाल के उसे गर्म करके खाती है। दूसरी तरफ कोने में बैठी जिल उससे पूछती है कि तुमने पार्टी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जेनिफर उससे कहती है कि तुम्हें वैसे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो पार्टी वैसे भी पसंद नहीं। वो जिल से ये भी कहती है कि वो उसकी एक अच्छी दोस्त है, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन रात को फिर से जेनिफर अपने कमरे में अपने एक दोस्त के साथ इंटीमेट हो रही होती है और अपने कमरे में बैठी जिल फिर से उनकी आवाज़ें सुन रही होती है। आधी रात को जिल को भूख लगती है, तो वो अपने कमरे में ढेर सारा पास्ता लाती है, लेकिन वो पास्ता खाती नहीं और डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि वो और मोटी होना नहीं चाहती थी। फिर भी वो एक बाइट लेती है टेस्ट करने के लिए और वो धीरे धीरे पूरा पास्ता ही ख़त्म कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिल रॉब की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है उससे चैटिंग करने के लिए। उसी वक्त जिल की मॉम का कॉल आता है। वो जिल से उसका हाल पूछती है और उसे घर आने के लिए कहती है, लेकिन जिल अगेन उसके आलस की वजह से घर आने के लिए मना कर देती है। फिर हम देखते हैं रॉब जिल से मिलने उसके घर आया होता है। फिर जिल उसे अंदर इनवाइट करती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। रॉब जिल के हाथ से बने खाने की भी काफ़ी तारीफ करता है। फिर जब रॉब घर से जाने वाला होता है, तो वो जिल को अपनी दिल की बात बता देता है। जिल भी उसे पसंद करती थी। फिर दोनों आपस में किस करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर आके जिल के हाथ से बने रिब्स खाती है। फिर जिल उससे पूछती है कि वो उसके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करती। फिर जेनिफर उससे प्रॉमिस करती है कि वो कल साथ वक्त बिताएंगे। फिर अगले दिन जिल डक कुक करती है और कैंडल्स जलाकर पूरी तरह तैयार हो जाती है, क्योंकि उस दिन जिल और जेनिफर दोनों साथ में वक्त बिताने वाले थे। तभी उसे उसके दरवाजे पर एक उसकी नेबर का गिफ्ट मिलता है। जिल जेनिफर का काफ़ी देर रात तक वेट करती है और जैसे ही जेनिफर आती है तो वो सीधा डक खाने लग जाती है। और जब जिल उससे पूछती है कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, तो जेनिफर उसे पीट के कहती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है और वो उसकी तरह कभी नहीं बन सकती। इस शानदार कुटाई के बाद जिल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जेनिफर को बेहोश करके उसके कमरे में बंद कर देती है। अगली सुबह जब जेनिफर उठती है तो वो खुद को बंधा पाती है। वो खुद को जिल से आज़ाद करने के लिए कहती है, लेकिन जिल नहीं मानती और हंसती है। जेनिफर खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। कुछ देर बाद जिल एक केक लाती है और जेनिफर के सामने बैठकर उसे खाने लग जाती है। वो उसे बताती है कि ये केक उसका पति दरवाजे पर रख के गया है, जो चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैं कभी नहीं जाऊंगी। जिल जेनिफर को वो केक ऑफर करती है, लेकिन जेनिफर उसे नहीं खाती। रात को जेनिफर की दोस्त उनके घर पे आती है। वो जिल की ऐसी अजीब सी हालत देखकर उसकी एक फ़ोटो खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिफर बंदे बंदे काफ़ी अग्रेसिव हो चुकी थी, लेकिन जिल उसे आज़ाद नहीं करती क्योंकि वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर कोई नॉक करता है।
जब जिल दरवाज़ा खोलने के लिए उठने की कोशिश करती है तो उसके पैर काम नहीं कर रहे होते। वो पूरी तरह सुन पड़ जाते हैं, जिस वजह से जिल खड़ी नहीं हो पाती। वो अपने पैरों को चाकू तक मारती है लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता। किसी तरह वो दरवाजे तक पहुंचती है तो वो देखती है कि रॉब और उसकी नेबर वहां पर खड़े हैं, लेकिन वो फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। ऐसी हालत को देखकर जेनिफर उस पर हंसने लगती है। जब जिल उससे पूछती है कि वो क्यों हंस रही है तब वो और भी जोर से हंसने लग जाती है, जिस बात से जिल उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करती है। तब जिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भूख लगी है, तो जेनिफर हाँ कहती है। तब जिल उसके सामने कुछ चॉकलेट का बोर्ड रख देती है तो जेनिफर उसे कुत्ते की तरह खाने लग जाती है। तब अचानक से जिल उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें खाने की। जिल जेनिफर को काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर करने लग जाती है। रात को जेनिफर की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि उसे यकीन है कि उसकी बेटी पतली ज़रूर हो चुकी होगी। ये सुन के जिल को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब जिल उस पॉइंट पे पहुंच गई थी जब जिल पूरी तरह अनहाइजीनिक हो चुकी थी। वो जेनिफर को भी सड़ा और गला हुआ खाना खाने को देती थी। उसी रात को रॉब जिल के घर पर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जिल नहीं मानती और दरवाज़ा बंद कर देती है। जिल एक ऐसा ड्रग तैयार करती है जिससे जेनिफर शांत रह सके। अगले दिन जब जिल नींद से उठती है तो वो देखती है कि जेनिफर ने खुद को आज़ाद कर लिया है, जिस वजह से जिल डर जाती है और बाहर की तरफ दौड़ती है। तभी उसे जेनिफर मिल जाती है जो कि ड्रग्स के नशे में थी। उन्हें ऐसी हालत में देखकर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। जिल पुलिस से कहती है कि उसकी दोस्त को नींद में चलने की आदत है, जिस वजह से वो घर से बाहर आ गई। पुलिस जिल को देख के पूरी तरह समझ जाते हैं कि वो साइको है, लेकिन वो उसे जाने देते हैं। रात को जिल जब अपनी नेबर को स्टॉक कर रही होती है तो वो देखती है कि रॉब ने उसकी एक पिक पर कमेंट किया होता है, जिस वजह से उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है। जब वो नेबर उनके घर पर आती है तब जिल उसे गाली देकर वहाँ से भगा देती है। बाद में जिल जेनिफर के पास जाकर उसे सब बताती है। दोनों काफ़ी बातें करते हैं। बातों बातों में जेनिफर उसे बता देती है कि वो रॉब के साथ इंटीमेट हुई थी। अब इस बात से जिल का पारा और भी ज़्यादा चढ़ जाता है। तब वो चाकू लेकर जेनिफर को मार डालती है। फिर हमें जेनिफर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मॉडल्स सिलेक्ट की जा रही थी। उनकी हेड को एक भी मॉडल पसंद नहीं आती। तभी वही जेनिफर की दोस्त उनसे कहती है कि जेनिफर वापस आ चुकी है। वो उसे कुछ फ़ोटोज़ भी दे देती है। वो हेड उसके ऑफिस में जाकर बताती है कि जेनिफर की पिक्स ठीक नहीं है और उसे काम से निकाला जा रहा है। दोस्तों, हम यहाँ देख पाते हैं कि वो फ़ोटो जिल की थी और उसने जेनिफर के कपड़े पहने थे। तभी जेनिफर अपनी हेड को बेहोश कर देती है और आईने में खुद को देखती है। यहाँ पे ये बात रिवील होती है कि जिल की कोई जेनिफर नाम की दोस्त थी ही नहीं। वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक्चुअली जिल ही जेनिफर थी। वो सुपर मॉडल बनना चाहती थी लेकिन अपने आलस के कारण वो बन ना सकी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में उसने अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट की जिसमें जेनिफर नाम की उसकी दोस्त एग्जिस्ट करती थी और जो कि एक सुपर मॉडल थी। दोस्तों, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को रिवाइंड करके देखोगे तो आप ये बात नोटिस करोगे कि जिल के अलावा जेनिफर से किसी ने बात नहीं की है, ना कि उसकी नेबर ने, ना कि उसकी मॉम ने, ना ही पुलिसमैन्स ने। मूवी के एंडिंग सीन में हम जिल को अजीब हालत में हंसते हुए देखते हैं। फिर जिल फ्रिज में से कुछ चिकन निकाल कर उसे कमोड पर बैठकर खाती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक्सेस फ्लैश मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के एंड में आपको एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने मिला। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल विल हंटिंग घोस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा टू गेट नोटिफाइड।